कल मैं गोपी गीत का वर्णन कर रहा था। गोपियां कह रही हैं, भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं कि इस भूमि पर भूवि गृणन्ति ते, भगवान की कथा का जो गान करता है, भगवान की कथा को जो श्रवण कराता है एवं करता है, या जो निमित्त माध्यम बन के बहुतों को श्रवण कराता है, उसके जैसा इस संसार में कोई दानी नहीं है। वस्त्र का दान करेंगे तो हो सकता है 1-2 साल में फट जाएं। किसी को माताओं बहनों आप पैसा देंगी तो हो सकता है खर्च हो जाए। हीरे जवाहरात देंगी तो खर्च हो सकते हैं। लेकिन यदि भागवत की कथा या सत्संग या राम कथा या कोई भी सत्संग की कथा, लेकिन विशेष रूप से भागवत की कथा को गोपियां कह रही हैं, अगर भागवत की कथा सुना करके आपने जीवन चित्त परिवर्तित करा दिया तो वो व्यक्ति संसार में जी भी लेगा, सफल भी हो जाएगा, वस्त्र भी ले लेगा, स्वयं भी अपना भरण पोषण कर लेगा और उस ज्ञान के माध्यम से औरों का भी भरण पोषण करा देगा। तो भागवत की कथा कराने वाला भैया कोई साधारण नहीं हो सकता। भागवत की कथा कराने वाला ठाकुर जी का भेजा हुआ कोई पार्षद है। यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में जो भगवान की भक्ति के सिवा कोई साधन नहीं बनाया गया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देवाधिदेव महादेव ने भी माता पार्वती से यही कहा है, मैया जैसे गोपियां वक्ताओं को और यजमानों को भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं, वक्ता भगवान की कथा को पुड़िया बना करके एकदम सूक्ष्म रूप से परोस देते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा वक्ताओं के मधुर मधुर भावों से भक्तों के हृदय में सगुण साकार होकर के बैठ जाता है। शेष सुरेश दिनेश महेश गणेश उजाय निरंतर ध्यावे। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो निर्गुण निराकार है, लेकिन ये कथावाचक उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को अपने मधुराति मधुर भावों से भक्तों के हृदय में सगुण साकार रूप दे करके विराजमान करा देते हैं। यही बात महादेव कहते हैं, अरे मैया पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बोले क्यों? बोले पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कल मैं कह रहा था ये शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इससे ज्यादा ऊंचा और शरीर का साधन क्या ही होगा बंधुओं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई होगा। मैं 7 दिन से निवेदन करता चला आ रहा हूं कि जब सांझ हुआ करे ना, एक बार अपने आप से जरा पूछा करिए, एक बार जरा अपने आप को स्मरण कराया करिए। संसार की, अपने कामों की, अपनी व्यवस्थाओं की सारी उलझनों को बिस्तर में सोने से पूर्व एक बार आप एकत्रित किया करिए। मैंने काम भी किया, गृहस्थ धर्म है तो उसको भी पालन किया, सब कार्य किए, लेकिन उस प्रभु को मैंने कितना समय आज दिया, ये जरा विचार किया आपने? सोने से पूर्व प्रत्येक जीवात्मा को ये विचार करना चाहिए। प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। ये विचार कर लेना ही आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप ये विचार करते हैं कि आज मैंने प्रभु नाम लिया या नहीं लिया, आज मैंने भगवान का नाम जपा या नहीं जपा, तो ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। यही प्रयास, यही आपका छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा अनुभव आपको एक बहुत बड़े भक्ति की श्रेणी पर पहुंचा देगा। जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, इसी प्रकार एकदम भजन का आदत डालोगे तो नहीं होगा, कभी एकदम नहीं होगा
कि 50 साल में होने के बाद हम एकदम से माला झोली पकड़ लेंगे, एकदम से नाम जप कर लेंगे, एकदम से कथाओं के सुनने की स्थिति बना लेंगे। बिल्कुल नहीं हो पाएगी भैया। आज से धीरे धीरे प्रयास करिए, तब जाकर के आपका प्रयास कहीं सफलतम स्थिति तक पहुंचेगा। और ये आपका प्रयास ही है आपके जीवन में जो आज जो अच्छे दिन आए, आज जो एक अच्छा समय आया, आज जो एक अच्छा जो आपको एक वातावरण मिला, आपको जो ये कथा मिली, आज जो कुछ भी हूं तेरा उपकार हो। हाँ? ये भगवान का उपकार ही तो है भैया। मैंने उस दिन आपको सुनाया भी था। जाने राधे को नाम ले लियो, जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने वाको भलो कर दियो, श्याम ने वाको भलो कर दियो। मोहन की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, भैया राधे बिना देखो श्याम राधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। जाने राधे को नाम ले लियो, जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने वाको भलो कर दियो, श्याम ने वाको भलो कर दियो। हमारी एक बात बहुत श्रद्धा से सुनिएगा। नाम तो हमारी रचना लेती रहती है, सुबह भी लेती है, शाम भी लेती है, कथा भी हमारे कान सुनते हैं, हमारी दृष्टि दर्शन भी करती है। इंद्रियों को जब आप अपने कंट्रोल में ना कर पाओ, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, और 2 इंद्रियों से सबसे ज्यादा कुमार्ग हमारे अंतःकरण में आता है। 2 इंद्रियों से, पहली इंद्रिय है देखने की और दूसरी है सुनने की। आंखों ने यदि कुछ गलत देख लिया और कानों ने कुछ गलत सुन लिया, तो इन 2 इंद्रियों के प्रभाव से ही हमारी सारी इंद्रियां विपरीत होने लग जाती हैं। इन 2 इंद्रियों का बहुत बहुत बड़ा इंटरफेयर है हमारे जीवन में बंधुओं। भैया ये 2 इंद्रियां जिस दिन आपकी भगवतगामी हो गई, जिस दिन ये दोनों इंद्रियां भगवान के चरणों की पथिक बन गई, कथा की पिपासु हो गई ये दोनों इंद्रियां, उस दिन आपकी ये 8 की 8 इंद्रियां भगवान के चरणों में अपने आप प्रीति करने लगेंगी। हमारे नेत्रम वक्त्रम विकारेण, यदि कान उल्टा नहीं सुनेंगे तो कान फिर बहुत जल्दी जिह्वा हमारे मुख बोलने का प्रयास नहीं करेगा। जब हमारा कान उल्टा सुन लेते हैं, हमारे नेत्र कुछ गलत देख लेते हैं, तो फिर एक्सप्लेन करने का विचार होने लगता है, लोगों से कहने का मन करने लगता है, हम भी कुछ बोलें, हम भी कुछ कहें। आंखें हमारी यत्र तत्र घूम लेती हैं। एक बार यदि दृष्टि गलत चली गई तो फिर बार बार दृष्टि गलत जाएगी। एक बार यदि हमने गंदा कुछ सुन लिया तो बार बार गंदा सुनने का मन करेगा। हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहम भूमिका है इन 2 इंद्रियों की। पहला है नेत्रम और दूसरा है कर्ण। इन कानों को और इन नेत्रों को बहुत सावधान रखिए अपने जीवन में। आपके अध्यात्म मार्ग में आकर के भी आपको वंचित करा देंगी ये दोनों इंद्रियां, अगर आपने नहीं कंट्रोल किया। आज हम कथा सुना करके कल हम चले जाएंगे वृंदावन, फिर हमें आगे कथा करने जानी है और भी हमें कार्य है। लेकिन हमारा एक संदेश समझ लीजिए, या हमारा एक निवेदन मान लीजिए, या हमारा एक छोटा सा प्रयास जो हमने 6 दिन तक किया, आज भी कर रहे हैं। 2 इंद्रियों को केवल आप संभाल लीजिए, आपका पूरा जीवन संभल जाएगा। सारे विकार हमारे जीवन के
हमारे जीवन का सारा विकार इन दो इंद्रियों ने थाम रखा है, एक हमारे नेत्र ने, एक हमारे कानों ने। इनको बहुत सावधान रखिए, इनसे ऊपर निकलिए। बस यही संभालना है। आप कथा सुन करके जाते हैं, आपका चित्त एकदम ठाकुर जी का अनुरागी हो जाता है। आपके नेत्र, कल मैं देख रहा था, सृजल हो गए थे सबके। लेकिन जैसे हम जाते हैं, हमारी नेत्रों ने, हमारी आंखों ने कुछ देख लिया, किसी को मुस्कुराता देखा, तो इतनी जल्दी चित्त परिवर्तित नहीं होता। अरे ये तो मौज ले रहा, मैं तो ठाकुर जी के रस में डूब के आई हूं। अनुभव करिए नेत्र बंद के, सब नेत्र बंद करके अनुभव करिए हमारी बात का। यहां से सबके नेत्र सृजल होकर के बाहर निकले, लेकिन जैसे हमारे नेत्र एक हंसते हुए व्यक्ति पर पड़े, फिर भी हमारे अंतःकरण से आवाज आई, अरे नहीं, इसको क्या पता मैं कितने बड़े इस दर्द से निकल के आई हूं। ये जो अभी कथा हुई, ये जो अभी सत्संग हुआ, कितना मुझे अंदर तक झकझोर दिया, इसको नहीं पता। एक बार कथा ने अपना प्रभाव दिखाया। नहीं नहीं भैया, थोड़े देर तो असर रहने दो, अभी तो कथा से निकले हैं, फिर से तुम हंसने लगे। एक बार कथा ने अपना प्रभाव दिखाया, नहीं चुप रहो भैया, अभी मत बोलो भैया। इसके बाद हमारे कानों ने भी अगर कुछ उल्टा सीधा सुना, तो कानों को भी हम एक बार समझाते हैं, भैया अभी मत करो, अभी तो मैं जस्ट कथा से आ रहा हूं, अभी तो मैं कथा से आ रही हूं, अभी तो इतनी जल्दी फिर से वही संसार, फिर से वही सब इसकी उसकी तेरी मेरी बातें आप करने लगे, मत करिए अभी। लेकिन जब बार बार आपके कानों के पास कोई उल्टी सीधी बातें करता है, बार बार जब आपकी ये दृष्टि उल्टा सीधा देखती है, आप मुझे स्पष्ट बताइएगा, मेरे कहने से मुंडी मत हिलाना, तो आपका चित्त बदल जाता है, घिसने से पत्थर फूट जाता है। फिर ये तो कान है, ये तो नेत्र है। ऐसा नहीं कि कथा तुम्हारे जीवन में असर नहीं कर रही है, मेरी माँ कर रही है, मेरे भाई आपके जीवन में खूब कथा असर करती है। लेकिन जब आपको तुरंत दृश्य गलत दिखा दिया जाता है, तुरंत हमारा किसी को कॉल आ जाता है, किसी बहुत चंचल व्यक्ति का कॉल आ गया, तो हमारा सारा करा कराया जो हम भाव बना के आए, जो हम द्रवीभूत होकर के आए, हमारे जो अश्रु सृजल होकर के कथा से आए, हमारे नेत्रों में जो पनारा बहा, वो संसार की चंचलता को देख के, कानों से सुन के, हमारा चित्त फिर से संसार की तरफ भटक गया। पुनः से संसार की ओर हमारा चित्त चला जाता है। बस यही तो कंट्रोल करना है, नहीं तो ऐसी बहुत कथाएं होती रहेंगी, कथा सुनाने वाले थक जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई असर नहीं होगा। आपके बालक, मैं आज गया था किसी घर, तो वो बोल रहा था कि आपके बालक जो सिखाओगे वो नहीं सीखते, आपके बालक जो आपको क्रिया करते देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए जब आपके बालक छोटे छोटे हों, तो आप अपनी आपस की लड़ाई बालकों के सामने मत किया करिए। ऐसी कोई क्रिया मत किया करिए जिस क्रिया से आपके शिशु छोटे बालक पर गलत असर डाले। वो क्रिया मत किया करिए। ऐसा कोई व्यवहार आपस में पति पत्नी के बीच मत किया करिए, नहीं तो आपके बालक जीते जी जब आपका सम्मान नहीं करते, आपके ही आचरणों के कारण, तो आपको जीते जी यही नरक देखना पड़ जाता है। हमारा एक निवेदन रहेगा, आज प्रयास करिएगा हमारी बातें। बहुत खान पान दूषित हो गया है, हवा में भी काम है। देखा जाए तो नेत्र वही देखना चाहते हैं जो कल्याणकारी नहीं है, कान वो सुनना चाहते हैं जो कल्याणकारी नहीं है। लेकिन भैया, कल्याण तो केवल और केवल भगवान को देखने में हुआ है, भगवान की कथा सुनने में हुआ है। इसलिए हमारी बातें, बस 2 बातें उतार लीजिए, धीरे धीरे आपको पूरा अध्यात्म समझ में आ जाएगा, पूरा जीवन समझ में आ जाएगा प्यारे। फिर आपसे कोई कुछ कहेगा, ठीक है भैया, फिर आपकी स्थिति कैसी बन जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती